चलिए इसके बाद क्वेश्चन 5 है। इसमें k का मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें भी क्या करना है, k का मान हमको निकालना है और कंडीशन क्या दिया हुआ है, समीकरण निकाय का अनंतः अनेक हल हो। ठीक, तो इसका ये क्वेश्चन 2 है, इसको देख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर kx + 2y, यहाँ पे जो संख्या बराबर के इस पर नहीं दिया है तो पहले उस साइड में ले जाते हैं, तो ये -4 इधर आके +4 हो गया, मतलब ये समीकरण को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा 5x - 3y = -6। ठीक, अब यहाँ से a1 b1 c1 का मान निकालेंगे, तो a1 का मान यहाँ से आ जाएगा k, b1 का मान हो जाएगा यहाँ से 2, c1 का मान हो जाएगा 4। ठीक है, दूसरे समीकरण से a2 b2 c2 का मान निकालेंगे, a2 का मान हो जाएगा 5, b2 का मान हो जाएगा -3 और c2 का मान हो जाएगा -6। ठीक है, अब समीकरण निकाय के अनंत अनेक हल हो, ये कंडीशन लिखेंगे, समीकरण निकाय के अनंततः, समीकरण निकाय के अनंतः अनेक हल होते हैं, अनेक हल हैं यदि, क्या है कंडीशन, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ठीक, तो इसमें तीनों जो है आपस में बराबर रहते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, मान को रखना है, तो a1 का मान है k/a2 का मान 5 बराबर b1 का मान 2, b2 का मान है -3 बराबर, ये हो जाएगा 4/-6। अब यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 दूने 4, 2 तिया 6, तो ये भी 2/-3 और ये भी 2/-3, दोनों सेम है। अब इन दोनों को गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा -3 के, तो -3 के तिरिया गुणा करेंगे और ये हो जाएगा 5 दूने 10, तो k बराबर 10/-3। ठीक है, तो k का मान आ गया -10/3, ये हमारा k का मान निकल जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसी प्रकार से क्वेश्चन 4 है, इसको देखते हैं, इसको कैसे हल करना। तो यहाँ से पहले a1 b1 c1 का मान छाटेंगे, तो a1 का मान होगा यहाँ पर x का गुणांक 4, तो ये a1 का मान हो गया। b1 का मान क्या होगा, y का गुणांक, तो y का गुणांक -6 है। ठीक है, c1 का मान होगा k, तो ये a1 b1 c1 का मान निकाल लिए। उसके बाद a2 b2 c2 का मान निकालना, a2 का मान x का गुणांक 2, y का गुणांक -3, ठीक है, और c2 का गुणांक है 12। तो ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान निकाल लिए। ठीक, अब समीकरण निकाय के, ये कंडीशन लिखेंगे, यहाँ पे लिखोगे समीकरण निकाय के अनंततः अनेक हल होते हैं, अनंततः अनेक हल होते हैं यदि, क्या है कंडीशन, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, ये कंडीशन है। ठीक, ये सूत्र लिख दिए। आप क्या करेंगे, मान को रखना है, a1 का मान 4, a2 का मान 2 बराबर b1 का मान -6, b2 का मान -3 बराबर c1 का मान k बटे c2 का मान 12। ठीक है, तो ये 2 एकम 2, 2 दूने 4, ये भी माइनस से माइनस कट गया, 3 एकम 3, 3 दूने 6, तो ये भी 2/1 आया, ये भी 2/1 आया और ये आ गया k/12। तो ये 2/1 जो है दोनों बराबर है, तो कोई सा भी ये दोनों को लेके हल कर देते हैं। ठीक, तो इसको तिर्यक गुणा कर देते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, तिर्यक गुणा, तो ये हो जाएगा 1 × k 1 के बराबर 2 × 12, तो 12 दूने कितना होगा 24, तो ये हो जाएगा 1 के मतलब k, 12 दूने 24, तो ये k का मान हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आसानी से सूत्र का उपयोग करके हम इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। इसी प्रकार का और क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में दिया हुआ है, इसको भी आप लोग सरल तरीके से बना सकते हैं, और किसी प्रकार का और कोई समस्या हो तो उसके लिए आप
लिंक पे जा कर के उसको बोल सकते हैं और कांटेक्ट कर सकते हैं कांटेक्ट नंबर पे। जैसा कि आप देख रहे थे कि ये क्वेश्चन जो है, और ये जो मेन जो आईएमपी क्वेश्चन है, कठिन टाइप का क्वेश्चन है, उसको यहाँ पे बताया गया है, सरल शब्दों में सरल वे में बताया गया है ना। बाकी जो प्रश्नावली में और क्वेश्चन दिए गए उसको आप बना के देखिए। अगर मान लो की बात, अगर क्वेश्चन आपसे नहीं बनते हैं तो हमें जो है इस नंबर पे 9098459585 पर हमें आप जो है व्हाट्सअप करें, फिर उसको हम लोग क्या करेंगे, बना के फिर से उसको देंगे। साथ ही साथ आने वाले समय में जो है आपको गणित और साइंस के जितने भी आईएमपी क्वेश्चन होंगे वो पूरा 1 बाय 1 यहाँ पर आएंगे, है ना। सभी क्वेश्चन को बना पाना तो डिफिकल्ट है, मतलब समय नहीं रहता। तो जो भी क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग हैंडल करेंगे। अब जो भी क्वेश्चन नहीं बनता है तो आपको जो है हम जो है बाद में उसको जो है सॉल्यूशन करके देंगे। और आने वाले जो 2026 की जो परीक्षाएं होंगी उसमें आपको बहुत आईएमपी क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन चीज जो है बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ जो है आपको मिलेगा। गणित जो है दानी जी लेंगे, जो कि फिजिक्स और मैथ्स के बहुत अनुभवी टीचर है, 25 साल से पढ़ा रहे हैं और वर्तमान में सरस्वती शिशु मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कसराई दुर्ग में वो लेक्चरर के पोस्ट पर हैं। साथ ही मैं साइंस और केमिस्ट्री, जो कि बहुत लंबे समय से 17 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, साइंस को मैं लेकर आ रहा हूँ। इस तरह से 9th और 10th की और 11th 12th की फिजिक्स केमिस्ट्री जो है और मैथ्स को जो है पूरे कंप्लीट सॉल्यूशन जो है हमारे मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से आप तक जो है घर बैठे जो है आपको देखने मिलेगा। तो बने रहिए, है ना। और दानी सर पढ़ा रहे हैं, और बिल्कुल दानी सर के लिए अगर आपको पसंद आ रहा है तो बिल्कुल दानी सर के लिए बिल्कुल उसमें जो है कमेंट्स करिए, कैसा लगा आपको मैथ्स उनका पढ़ाने का तरीका और कैसा ये कॉन्सेप्ट जरूर बताइएगा। तब तक लिए बने रहेंगे आरडी ब्रांड, आरसीसी, आरडी वांड, रवि सर एंड दानी सर। थैंक यू। थैंक यू।